हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स। आप लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स यदि नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो है वो जाकर के देखें, क्योंकि यदि आपको वैलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आती है तो आप वो दोनों वीडियो देखिए और उससे समझिए, क्योंकि अब आज जो स्टार्ट होने वाली है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक नींव है। सिंपल आप ये समझ लो कि अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताया है, तो अकॉर्डिंग टू विच आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, यदि आपको वैलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने आता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे कंपाउंड जो है वो कंडेंस्ड में होते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला में दे दिए जाते हैं। तो आपका बोर्ड एग्जाम में आपको क्या दिया जाता है कि IUPAC नेम दे दिया जाता है और बताया जाता है, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको क्या समझना है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला तभी आप लिख पाएंगे जब आप हर एक एलिमेंट के बीच में बॉन्ड जान पाएंगे कि कौन सी बॉन्डें बन रही है। जब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन यदि एलिमेंट है प्रेजेंट उस कंपाउंड में, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है ये पता नहीं है, तो आप वहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप ये बना नहीं पाएंगे तो आपका नंबर वहाँ पे कट जाएगा। तो हम क्यों नहीं इस चीज को बनाना सीख ले कि वहाँ पे जो हमारे 5 मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम में वो हमारी सिक्योर हो जाए। बोर्ड एग्जाम का टारगेट होता है केमिस्ट्री में कि आप 70 मार्क्स जो रिटन पेपर होते हैं आप आउट ऑफ 70 आप 70 स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ भास्ट नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैसे होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है, आप सिंपल बोल सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी विल स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। अब हाइड्रोकार्बन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? अब ये हाइड्रोकार्बन है तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हाइड्रो मीन्स क्या हो जाएगा, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स तो कार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को यदि हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में तो ये मुझे देता है हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही है, आप जो भी कंपाउंड देखोगे वहां पे आप कार्बन और हाइड्रोजन को हमेशा उस कंपाउंड में अटैच देखोगे, ये दोनों कहीं पे नहीं छोड़ता है आपका पीछा। सिंपल सी बात बोलो तो ये क्या है कि हमेशा हर एक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन बनाया गया है इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। अदर एलिमेंट्स जस्ट लाइक यदि आप अल्कोहल बनाओगे तो वहाँ पे कौन सी एलिमेंट आ जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो अदर एलिमेंट में ये सब इंक्लूड होती है। जैसे कि आपका हेलोजन एटम बनाना है तो वहाँ पे कौन से हेलोजन एटम वहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये सब है अदर एलिमेंट। तो हम इस सब के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अभी हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, तो इन दोनों के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये आप समझ गए और लिख भी लिए होंगे। तो हमें पढ़ना क्या था, अभी पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है तो ये कैसे बनता है, तो फॉर्मेशन करने से पहले हम आपको एक नोट यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉर्नर में। ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा ये रिमेंबर होना चाहिए। नोट क्या है, नोट ये है कि जब कभी
एलिमेंट के बीच में, जैसे कि दो एलिमेंट है, ये कोई A1 एलिमेंट है, कोई ये B1 एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वहां पे कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, वहां पे फॉर्म होगी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगी। अब सिंगल बॉन्ड का डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ना ही ये सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी, तो हमें दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें एक्चुअल नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो अभी जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा कोई भी दो एलिमेंट के बीच में, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। सिमिलरली जब when two pair of electron is shared between two element, then the bond is formed double bond। अब डबल क्यों हुआ डबल, क्योंकि देखो यदि हम इसको ब्रेक करें इस दोनों पार्ट को, तो आप अभी यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये जो है ये क्या है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जो बन रहा है वो किसकी हेल्प से बन रहा है, सिंगल बॉन्ड के हेल्प से बन रहा है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में क्या बोला गया है, सिंगल बॉन्ड का मीनिंग है कि व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन टू एलिमेंट देन इट विल फॉर्म द सिंगल बॉन्ड। अभी यहाँ पे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो हो गई ना, वन से टू हो गई, तो सिंगल से क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई। सिमिलरली जब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि शेयर करेगा एलिमेंट, तो वहां पे कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, ट्रिपल बॉन्ड। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, थ्री सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो थ्री सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉम्बिनेशन है सिंगल बॉन्ड का, फॉर्म क्या करे, ट्रिपल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ट्रिपल क्या है, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये आपकी नोट्स थी। अब आगे देखिए कैसे होता है, इसका यूज कैसे करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, या आप लिख भी चुके होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, अब हम चलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, वो हम देखने जा रहे हैं। तो कार्बन एलिमेंट आपका ये रहा, हाइड्रोजन एलिमेंट ये रहा। ठीक है, अब ये आप बताइए कि जब हम प्रीवियस क्लास में आपको हम वैलेंसी बताए थे, तो आपको बताए थे कि कार्बन का वैलेंसी कितनी होती है। मैंने ये भी बोला था आपको कि कार्बन की वैलेंसी जो है, या कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी याद करनी है तो क्या करना है, डेली रीड आउट करना है, और आपको याद भी हो गई होगी। अभी आप देखिए कि ये कार्बन एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन है, तो आप इजीली बता सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी जो है कितनी है, +4 और -4 होती है। तो प्लस या माइनस क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा होती है। ठीक है, अभी आप देखो कि ये है एलिमेंट, तो यहाँ पे प्लस और माइनस से हमें कोई मतलब भी अब नहीं रखना है, क्योंकि हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। आप प्लस और माइनस यहाँ पे मत देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब वैलेंसी बस याद होनी चाहिए। तो प्लस और माइनस, तो यहाँ पे सीधा सिंपल आप 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंसी मुझे आती थी, तब तो मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप 1 यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी हाइड्रोजन की नीड होगी,
तो आप इजीली बता सकते हो कि सर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक वन वैलेंसी होती है। तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देयर आर 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे नीड होगा, तब जाके इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, तब जाके ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अभी देखिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो सिमिलरली कितनी चाहिए, और मुझे अभी 3 हाइड्रोजन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर करेगा कार्बन के साथ में। तो अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे ये हो गया। तो अभी मैंने बताया था कि when one pair of electron is shared between 2 element then it will form the single bond। तो अभी आप देखिए कि ये जो कार्बन एलिमेंट है और ये 4 हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इसके बीच में कौन सा कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो हम ये इलेक्ट्रॉन को हटा के इंस्टेड ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन we can only use the single bond। इसका क्या हो जाएगा? ये ऐसे फॉर्म करेगा, ये कार्बन एलिमेंट है और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह मुझे दिख रहा है। अभी मैंने बोला है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन है तो यहाँ पे कौन सी आ गई? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी देखिए यह फॉर्म हो गया। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर आपने तो ये बताया नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है। तो मैंने इसलिए नहीं बताया, यदि पहले मैं डेफिनेशन आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड को, तो आप थोड़ा सोचते कौन सी बड़ी चीज है ये कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग यही था कि व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, that types of bond is called as a covalent bond। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब मीनिंग क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे शेयर किया तब तो ये बॉन्ड बना है। इट मीन्स दैट ये हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो कौन सी बॉन्ड है? और कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आप समझ गए। ठीक है, अब थोड़ी अगला कंपाउंड देखते हैं कैसे बनेगा। नेक्स्ट कंपाउंड बनाना है मुझे C2H5Cl का। ठीक है, मुझे ये दे दिया गया है। ठीक है, बेसिकली मैं बताऊंगा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मुझे बॉन्ड बनाना आना चाहिए, तब जाके मेरी स्ट्रक्चरल फार्मूला करेक्ट होगी। ठीक है, अभी आप देखिए कि यदि आपको इनका बीच में क्या करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है, तो मुझे कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले स्टेप होना चाहिए आपको, फर्स्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इट मीन्स दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दे आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आप क्या करोगे? सिर्फ एक साइड पहले क्या था स्टेप? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई किया एलिमेंट का कौन कौन से एलिमेंट है। सेकेंड स्टेप आपकी क्या आएगी? सेकेंड स्टेप आपकी आ जाएगी वैलेंसी। वैलेंसी आ गई। ठीक है, अभी देखिए वैलेंसी के बाद में अब आपको क्या करना है? यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि मुझे किसी भी कंपाउंड के बीच में यदि बॉन्ड को दिखाना है, तो सबसे पहले हमारे स्टेप जो होगी वो होगी कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। एलिमेंट को आइडेंटिफाई किए। यहाँ पे क्या है? एलिमेंट को आइडेंटिफाई किए, तो यहाँ पे कौन कौन सी एलिमेंट आ गई? यहाँ पे आ गई कार्बन, हाइड्रोजन
एंड क्लोरीन। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि आपको वैलेंसी बताना है। तो वैलेंसी इसकी कार्बन की कितनी होती है? 4, 1 एंड 1। ठीक है, अब ये वैलेंसी पता चल गया। वैलेंसी पता चल गया, इट मीन्स दैट ये हो गई कि कार्बन जो है वो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन इट ऑल्सो शेयर द 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब थर्ड स्टेप आपका क्या बोल रहा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट? 2 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सो राइट डाउन हियर 2 कार्बन। राइट, हो गई 2 कार्बन। ठीक है, अभी देखिए इसके पास में वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 4 हो गई। अब हाइड्रोजन के पास में कितनी होती है? 1। कितनी हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है। देयर आर 5 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो 1 नंबर ऑफ क्लोरीन है वो हम फर्स्ट कार्बन पे अटैच करें या सेकेंड कार्बन पे अटैच करें। ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। क्लियरली इसका विजुअलाइजेशन आपको दिखेगा आइसोमेरिज्म में। लेकिन मैं अभी भी बताऊंगा इसको, क्योंकि अभी क्या मुझे देखना है, सीखना है। तो अभी आप देखिए कि अब आपका मन में हो रहा होगा कि सर क्लोरीन को कहाँ पे ऐड करें। तो इसको ऐसे समझिए, अभी कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 5 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो 5 नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले लो आप। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो किसके साथ शेयर करेगा? Cl के साथ। ठीक है, अब वो जो बात आई थी कि इस क्लोरीन को इस कार्बन पे ऐड करें या इस कार्बन पे, आप मुझे ये बताओ, ये कंपाउंड ऐसा दिख रहा है, यदि हम इसको यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दे और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन देंगे तो कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्योंकि आप क्या करते हो, जब नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़ते हो या मैं जब पढ़ाऊंगा उस टाइम में आपको क्या बताया जाता है कि आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Cl यहाँ पे अटैच है तो आप यहाँ से अटैच करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1, 2। जब क्लोरीन, यही क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट था तो आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते? इधर से स्टार्ट करते। तो क्लोरीन को आप यहाँ पे अटैच करो, यहाँ पे अटैच करो, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जब यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन होते तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ सकती थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर यदि क्लोरीन को ऐड करते तो सेम होता, लेकिन मिडिल में यदि ऐड करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड देगा। ठीक है, तो वो भी केस हम देखेंगे। अभी ये हो गया। अब मुझे आप क्लियरली बताओ कि ये कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हर जगह। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स फॉर्मेशन कौन सी बॉन्ड की होगी? सिंगल की होगी। अब कैसे बनाओगे इस कंपाउंड को? इस कंपाउंड को डायरेक्टली आप बना दोगे सिंगल बॉन्ड H, Cl, H, H, H और H। ये तो हो गया आपका कंपाउंड। कंपाउंड फॉर्म हो गई, समझ में आया? कंपाउंड ये फॉर्म हुई, समझ में आया? तो सिमिलरली आपका क्या करना है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है, जो आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि नेक्स्ट कंपाउंड यदि मैं लूं एक और एग्जांपल, नेक्स्ट कंपाउंड है C2H4O2। कौन सी कंपाउंड है? C2H4O2 ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड है, तो इसे कैसे फॉर्म करना है? सेम
ये जो ट्रिक है ना ये अपनाओ, आपका क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, राइट, थर्ड ऑक्सीजन। नाउ अब क्या है, सेकेंड स्टेप, वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन is -2, that is 2 number of electrons need, right? So in case of carbon valency is 4, hydrogen is 1. So आप वैलेंसी यहाँ पे लिख सकते हो 4 1, और इसका वैलेंसी कितना हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया -2। तो सिंपल आप 2 रखो, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इतना रखो, ठीक है। कैसे बनाओगे, तो आप कार्बन ले लो, ठीक है। कार्बन लेने के बाद में मैंने ये बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और या सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों, तो रीजन ये है कि ये जो ऑक्सीजन है इसे कितनी इलेक्ट्रॉन्स जरूरत है, 2 है, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिंगल बॉन्ड यदि ये फॉर्म करेगा इसके साथ में कोई एलिमेंट ऐसे ऐड होगा, ऐसा स्ट्रक्चर भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म किया, डबल बॉन्ड। ये क्लियर हो गया कि जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड में, तो इधर इट विल फॉर्म द सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द कंपाउंड, राइट। सो नाउ इन दिस केस द कार्बन हैविंग द वैलेंसी 4, so the 4 electrons will be here. Now अभी आप ये देखिए कि ये कार्बन हो गई, कितने हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो आप एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ले, तो आपके 3 हाइड्रोजन हो गई कंप्लीट, ठीक है। अभी आपके पास में क्या क्या है, अभी बच गई आपके पास में 3 हाइड्रोजन यूज हो गई, तो बच गया कितना, 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन बचा है और 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता है, इसे यूज करना है कंपाउंड में। तो अभी ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना चुका है ये, ठीक है। तो अभी हमारे पास में ओनली 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मुझे करना क्या है, अभी मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए, और हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और कार्बन के पास में कितनी इलेक्ट्रॉन्स बची है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बची है, ठीक है। तो अभी मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकता है। इट मीन्स दैट कि ऑक्सीजन जो है वो इट कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड, राइट, ये फॉर्म कर सकता है। तो डबल बॉन्ड फॉर्म किया, इट मीन्स दैट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड, डबल बॉन्ड मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 ऑक्सीजन आप यहाँ लो, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिया, यहां से बनाए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना, अब बचा 1 और ऑक्सीजन बचा, वो कहाँ यूज करेंगे, तो अभी मैंने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी 1 बचा हुआ है, तो जब कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना है तो ऐसे फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दूसरे एलिमेंट के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड बनाएगी। तो ये देखो कि एक जो बचा ऑक्सीजन, उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, बचा हुआ दूसरी इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा। तो अब सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे अब मुझे कौन सी कंपाउंड दिखने को मिल गई, अब यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो गई यहाँ पे। ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, कैसे बॉन्ड फॉर्म हुई है, तो 2 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, OH, डबल बॉन्ड O, ऐसे आपको कंपाउंड दिख रही है, यही तो है। अब कभी कभी आप देखो कि ये जो OH लिखा हुआ है वो ऐसे भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पे ऐड करो, चाहे यहाँ पे देखो सीधा करो दिखेगा, तो वही कंपाउंड आइसोमेरिज्म से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगी, आपको अब इतना पता चल गया होगा कि कंपाउंड का बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियोज आएगी वो टोटली प्रैक्टिस सेशन होगी, जिसमें एटलीस्ट
10 to 20 कंपाउंड्स होंगे जो प्रैक्टिस के लिए होगा। उसमें सारे कंपाउंड का हम बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं और यदि लाइक नहीं कर रहे हैं हमारे वीडियो को, तब फीडबैक बताइए कि क्या कमी है। एटलीस्ट जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे कि हमें कैसे पढ़ाना है, यदि हमारी जो ट्रिक है पढ़ाने की यदि वो आप पसंद नहीं आ रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे आपको अच्छा लगेगा, क्या और चाहिए, वो मैं यहाँ पे इम्प्रूव करके आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं महाज्ञानी हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने भी कहीं से इसको पढ़ा है, ठीक है, जब अपने टाइम में था, और इस पर डीपली स्टडी करके पढ़ा रहा हूँ। तो एक टेक्निक जो यूज कर रहे हैं, वो टेक्निक यदि आपको यदि पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पसंद आ रही है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कमी है। सो आप लोग एटलीस्ट थोड़ा क्या करो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, थोड़ा बहुत कम हो रही है सब्सक्राइब। तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो और उन्हें पूछो और बताओ कि भाई देखो हम यहाँ से ये पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड वॉच द प्रीवियस 2 वीडियो।